नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण अलावत है। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। एप्स्टीन फाइल और नरवणे साहब की जो पुस्तक है उसको लेकर राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बेहद आक्रामक हैं। अब नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि पहली बार राहुल गांधी और कांग्रेस के सामने वो बैकफुट पर यानी दबाव में नजर आ रहे हैं। जब राहुल गांधी ने यहां तक उन्हें चुनौती दे दी कि प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए और इस बात को लेकर जवाब देना चाहिए, और इसके साथ साथ राहुल गांधी अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर भी बीजेपी पर आक्रामक हैं। अब ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचाव के लिए पूरी की पूरी भाजपा ही राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतर गई है। सांसद निशिकांत दुबे ने आज एक प्रिविलेज प्रस्ताव है लोकसभा में लाने का प्रयास उन्होंने किया है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए, राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की जाए और राहुल गांधी अपने जीवन में कभी दोबारा चुनाव ना लड़ पाएं। ये उस प्रिविलेज प्रस्ताव में ये उसकी शर्तें हैं। खैर, ये बात अलग है, लेकिन राहुल गांधी ने भी अपने एक्स ट्विटर पर इसको लेकर एक वीडियो शेयर की है, जिसमें राहुल गांधी ने सीधा सीधा भाजपा को चुनौती देते हुए ये कहा है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसका सच सामने आना चाहिए, और ये जो ट्रेड डील हुई है उससे भारतीय किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। नमस्कार। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उनके गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। और वैसे भी देखिए, अगर इस ट्रेड डील में जो राहुल गांधी कह रहे हैं हूबहू अगर इन शर्तों पर ये ट्रेड डील हुई है तो वाकई में जो भारतीय किसान है उस पर बहुत बड़ी मार है वो पड़ने वाली है। क्योंकि हमारे अगर देश के किसान को देखी जाए तो यहाँ पर जो ज़मीन है वो इतनी बड़ी बड़ी उसमें नहीं की जाती, छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर कृषि है वो की जाती है। लेकिन अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के जो किसान हैं वो 2-2, 3-3 हज़ार एकड़ के किसान नॉर्मल किसान माने जाते हैं। बहुत बड़ी फर्म उनके पास होती है, सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी उन्हें देती है। तो ऐसे में अगर जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो अगर सही है, तो अगर भारतीय बाजार अमेरिका के किसानों के लिए, अमेरिका के डेयरी उत्पादों के लिए अगर पूरी तरीके से खुल जाता है, तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये भारतीय किसानों के साथ जो ट्रेड डील है वो एक तरीके से डेथ वारंट साइन हुआ है। क्योंकि अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट इतने सस्ते हो जाएंगे कि भारतीय प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा नहीं। क्योंकि अब ये बताइए कि भारत में अगर हम बात करें तो 70 से 75 रुपये लीटर है, 75, 80, 90 तक है वो प्योर दूध है वो मिल रहा है। लेकिन अगर अमेरिका के लिए भारतीय बाजार पूरी तरीके से बिना टैरिफ के अगर खुल जाता है तो अमेरिकन प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है कि उनका प्रोडक्ट, चाहे दूध हुआ, चाहे घी हुआ, चाहे मक्खन हुआ, वो बेहद सस्ते दामों पर है, वो यहाँ पर आने लगेगा। अगर ऐसा होता है तो जो भारतीय किसान हैं उन पर बहुत बड़ी मार है यहाँ पर वो पड़ने वाली है। इसको लेकर राहुल गांधी
नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और राहुल गांधी ने कह दिया है कि बेशक से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, बेशक से उनके खिलाफ किसी भी तरह का प्रस्ताव लाया जाए, लेकिन वो देश के किसानों के साथ खड़े हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये मोर्चा खोल रखा है। दूसरी तरफ से संयुक्त किसान मोर्चे में अगर आप राकेश टिकैत या अन्य नेताओं के अगर आप बयान देखेंगे तो वो भी इस ट्रेड डील को लेकर लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा से इस तरह का आंदोलन है कोई देश में जिस तरीके से पहले हुआ था, दोबारा भी देखने को है वो मिल सकता है। लेकिन पहली बार इतने सालों में जब से बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है, मोदी लहर चल रही है, अकेले राहुल गांधी के सामने न केवल प्रधानमंत्री बल्कि पूरी भाजपा है वो बेहद दबाव में नजर आ रही है। हालांकि पहले की तरह ही पूरी भाजपा के चाहे जो भी सांसद हों, अन्य नेता हों, राहुल गांधी पर बेहद आक्रामक हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय आम समाज, जो भारतीय किसान है, वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के फेवर में खड़ा हुआ नजर आता है। अब एक वीडियो और भाजपा की तरफ से शेयर किया जा रहा है जिसमें दीपेंद्र हुड्डा भी नजर आ रहे हैं, अन्य सांसद भी नजर आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है, किरण रिजिजू की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ओम बिरला के ऑफिस का वीडियो है, उसमें कांग्रेसी जो सांसद हैं कुछ ऐसी भाषा का भी उस दरमियान इस्तेमाल किया गया था। हालांकि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चलती रहेगी, सदन के अंदर भी चलती रहेगी, सदन के बाहर भी चलती रहेगी और ऐसा लगता है कि सड़कों पर भी ये राजनीति जारी रह सकती है। लेकिन अगर राजनीति से इतर भी बात की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जो किसान है वो अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसको लेकर भी वो चिंतित नजर आता है। और राहुल गांधी ने जो नरवणे साहब की पुस्तक का जो मुद्दा उठाया है उस मुद्दे को लेकर भी आम समाज में कहीं ना कहीं राहुल गांधी का फेवर ही नजर आता है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस लड़ाई को आखिरकार कौन जीतता है। लेकिन ये कहना भी कतई गलत नहीं होगा कि पहली बार राहुल गांधी के सामने ना केवल प्रधानमंत्री बल्कि पूरी भाजपा है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। इसको लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं? 90 डिग्री के कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें बता सकते हैं।